हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेश एडमिशन के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जनवरी 2022 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। अभी के लिए लास्ट डेट 31 जनवरी तक रखा गया है, जिसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आप इग्नू में अगर किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो जो एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है वो आप कैसे करोगे और फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और इग्नू में एडमिशन लेने वाले हैं, एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एएच हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इग्नू के जर्नी में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिल जाए, इसलिए पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एडमिशन लेने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इग्नू में अगर आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस पोर्टल से एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस पोर्टल से एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस पोर्टल से एडमिशन लेना पड़ेगा। तीनों का सेपरेट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ ज्यादातर स्टूडेंट ओडीएल मोड में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। नाउ इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। चाहे आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना होगा। यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, यूजर नेम आपको खुद से क्रिएट करना होता है। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। यूजर नेम में आप नंबर का यूज कर सकते हो और स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हो, कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर सकते। अगर कुछ सजेशन मैं आप लोग को बताऊं यूजर नेम यूनिक रखने के लिए, तो जो भी आपका नाम होगा, नाम के लास्ट जो लेटर होगा उसको 2 बार लिखोगे तब भी यूनिक हो जाता है। जैसे किसी का नाम है अमित तो लास्ट का वर्ड है टी, तो उसको डबल टी कर देगा तब भी यूनिक हो जाता है। पंकज में लास्ट का वर्ड है जे, तो उसको डबल जे कर देगा तब भी वो यूनिक हो जाएगा। अगर यूनिक नहीं हो रहा है तो आपका जो नेम है वो लिखो, उसके बाद से अपना मोबाइल का फर्स्ट 4 डिजिट लिखो, तब भी यूनिक हो जाता है और आपको याद भी रहता है। सो हमने यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर दिया AMITT और ये एक्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद से आपको अपना फुल नेम लिखना होगा जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में है। यहाँ पे कोई भी गलती मत करना, नाम के स्पेलिंग में गलती हो जाता है तो बाद में बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद से अपना ईमेल एड्रेस, ये बहुत ध्यान से फिलअप करना और वही ईमेल एड्रेस पुट करना जो एक्टिव कंडीशन में हो, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस पे सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। उसी ईमेल एड्रेस पे आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो मेल आता है। साथ ही साथ जब आप सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसी पे OTP जाता है, तो इसमें गलती मत करना। हर साल स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं। तो वही ईमेल एड्रेस लिखोगे, उसके बाद से वहाँ पे उसी ईमेल एड्रेस को रिपीट करोगे, फिर पासवर्ड क्रिएट करोगे, उसके बाद से अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखोगे, फिर कैप्चा पुट करोगे। कैप्चा पुट करने के बाद से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, रजिस्टर हो जाएगा और इस तरीके से शो करेगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद से आप वही जो यूजर नेम आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड और कैप्चा पुट करके लॉगिन करोगे। मैं जल्दी जल्दी पुट कर दे रहा हूँ। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा पुट करने के बाद लॉगिन करते हो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है कि एडमिशन लेने से पहले आप लोग पहले कॉमन प्रोस्पेक्टस को पढ़ लो। कॉमन प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे, हालांकि अभी प्रीवियस सेशन का ही शो कर रहा है, लेकिन जब तक आप लोग एडमिशन लोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लेना। साथ ही साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो पहले से ही स्कैन करके रखना, जैसे कि आपका फोटोग्राफ लगेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे, आपका सिग्नेचर, दोनों का साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा। एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो या 10 का एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अपलोड करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC तो वो अपलोड करना होगा, और अगर आपका BPL सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। उसके बाद से आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर टिक आउट करोगे, उसके बाद से सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना सभी पर्सनल डिटेल फिलअप करना
होगा। यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखोगे, उसके बाद से यहाँ पे गार्जियन नेम लिखोगे। गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है, गार्जियन आपके फादर है तो फादर सेलेक्ट करोगे, मदर है तो मदर सेलेक्ट करोगे, हस्बैंड है तो हस्बैंड सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा स्क्रॉल डाउन करके। उसके बाद से यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC से बिलोंग करते हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो भी स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे SC या फिर ST सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक अलग विंडो ओपन हो जाता है। कोई और कैटेगरी को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कोई भी विंडो ओपन नहीं होता है, लेकिन जैसे आप SC या ST कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक अलग विंडो ओपन हो जाता है। इसका क्या मतलब है इसको मैं बता देना चाहूँगा। देखो, इग्नू में अगर आप एडमिशन लेते हो और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फी रिम्बर्स हो जाता है, यानी कि फी नहीं लगता है, लेकिन उसका भी सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लोगे तो आपका फीस रिम्बर्स हो जाएगा। इग्नू ने यहाँ पे 55 प्रोग्राम का लिस्ट दिया है, ठीक है। इस लिस्ट में से अगर किसी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो तब आपका फीस रिम्बर्स हो जाएगा, लेकिन उसमें भी एक और क्राइटेरिया ये है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको फी रिम्बर्समेंट मिलेगा। और उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे अपलोड करना होता है, तभी आपका फी रिम्बर्स हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ने जान लिया। जो भी स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो इन सभी 55 प्रोग्राम में से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो फिर उनका फीस नहीं लगेगा इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसमें ज़्यादातर सर्टिफिकेट कोर्स है, मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में फी रिम्बर्समेंट नहीं होता है। BAG BCom और BSc में फी रिम्बर्समेंट होता है, उसके अलावा बाकी और किसी भी बैचलर डिग्री में फी रिम्बर्समेंट नहीं है। बाकी सभी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो इस लिस्ट में अपना चेक कर लेना कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो वो इस लिस्ट में है या नहीं, ठीक है। उसके बाद से आपसे ये पूछा जाएगा कि आप फी रिम्बर्समेंट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर लेना चाहते हो तो यस करोगे, नहीं लेना चाहते हो तो नो करोगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लो आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो वो इस लिस्ट में नहीं है, तो भी आप यहाँ पे SC सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देना, क्योंकि आपका प्रोग्राम का नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे नो कर दोगे। उसके बाद से यहाँ पे इनकम अपना बता दोगे कि आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है या उससे कम है, जो भी है उसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग जनरल सिलेक्ट कर दे रहे हैं, आपका जो भी कैटेगरी होगा वो सिलेक्ट करना। उसके बाद से यहाँ पे अपना जेंडर बताओगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद से सिटीजनशिप ऑलरेडी यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद से आप अर्बन में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो या ट्राइबल एरिया में रहते हो, वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो यानी यस या नो, वो सिलेक्ट करोगे। रिलीजन अपना सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से सोशल स्टेटस सिलेक्ट करोगे, कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करोगे। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, दोगे तभी चलेगा, नहीं दोगे तभी चलेगा। यहाँ पे अपना एक अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस पुट करोगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद से पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो यस करोगे, अगर नहीं हो तो नो करोगे, ठीक है। यस करोगे तो यहाँ पे एक अलग ऑप्शन आ जाएगा कि आपका डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है तो आपके लिए एक अलग से स्क्राइब का इंतजाम किया जाता है, इसलिए ये सभी डिटेल लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं है तो फिर वहाँ पे सिंपली नो कर दोगे तो और कोई अदर ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे अदर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग नो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप अनएम्प्लॉयड हो, इग्नू के एम्प्लॉय हो, या KVS एम्प्लॉय हो, तो जो भी हो वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद से स्कॉलरशिप अमाउंट, स्कॉलरशिप अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप उसका यहाँ पे डिटेल लिख सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो इसको खाली छोड़ दोगे, तब भी कोई इशू नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी बाकी जो डिटेल है वो मैं फिलअप कर देता हूँ। सभी डिटेल हमने फिलअप कर दिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि सभी डिटेल सही है नहीं। उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना सारा डिटेल फिर से चेक कर लो। अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो आप लोग एडिट के ऊपर क्लिक करके उसके बाद से उसको चेंज कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। इतना याद रखना कि जब तक आप लोग फी पेमेंट नहीं करते हो तब तक आप सभी डिटेल को एडिट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। एक बार फी पेमेंट हो गया उसके बाद से कोई भी डिटेल को चेंज नहीं किया जा सकता, ओके ना। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी डिटेल मैंने दिया है वो सभी इमेजिनरी है, किसी का भी नाम नहीं है। जस्ट मैंने एज ए एग्जांपल आप लोग को बताने के लिए सारा डिटेल खुद से ही क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारा डिटेल चेक कर लिया, सब कुछ सही है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम डिटेल के बारे में बताना होगा कि किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट
स्टूडेंट बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम बैचलर डिग्री के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद से फिर मास्टर डिग्री के बारे में बताएंगे, और बाकी अदर प्रोग्राम में यानी कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी सेम इसी तरीके से ये एडमिशन होता है। ठीक है, तो पहले बैचलर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से पूछा जाएगा मोड ऑफ स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ओडीएल। एक ही ऑप्शन दिया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया रहता है, ओडीएल या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए एक अलग सा ही पोर्टल बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ओडीएल का ऑप्शन दिया गया। ओडीएल मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें आपको स्टडी सेंटर अलॉट होता है, रीजनल सेंटर अलॉट होता है, और ऑनलाइन अगर प्रोग्राम में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर अलॉट नहीं होता है। ऑनलाइन प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद से आप इस पोर्टल पे से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग ओडीएल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे बैचलर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम में इग्नू एडमिशन प्रोवाइड करता है सबका लिस्ट आ जाएगा। जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है उसको सिलेक्ट करोगे, जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में एडमिशन लेना है उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से स्टडी सेंटर सेलेक्ट करोगे, जो भी स्टडी सेंटर आपको चूज करना है उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से मीडियम सेलेक्ट करना होगा, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि देखो इग्नू में 2 ही मीडियम में आपको प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। लेकिन आपको ये आज़ादी दी जाती है कि आप एग्जाम में चाहे इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम। अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भी मीडियम आप सेलेक्ट करोगे उसी में आपका स्टडी मटेरियल आएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद से पूछा जाएगा आर यू ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ इग्नू। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट को डाउट होता है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को यस करना होता है जो ऑलरेडी इग्नू से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई अदर प्रोग्राम भी करना चाहते हैं, यानी कि कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी करना चाहते हैं, वो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद से जो भी प्रोग्राम अभी करेंटली कर रहे हैं उसका डिटेल डालेंगे। बाकी अदर स्टूडेंट यहाँ पे नो करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो इग्नू से ऑलरेडी बैचलर डिग्री कर लिए हैं और इग्नू से मास्टर डिग्री भी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि अभी करेंटली में आप कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे नो करोगे। सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पे यस करेंगे जो अभी करेंटली इग्नू से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी करना चाहते हैं, वो यस करेंगे और अपना सारा डिटेल देंगे। बाकी अदर स्टूडेंट यहाँ पे नो करेंगे। समझ में आया? उसके बाद से सबमिट करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप लोग देख लोगे कि जो आपने डिटेल फिलअप किया सब कुछ सही है, यानी सब कुछ अगर सही है तो ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। अगर कुछ भी उसमें गलती है तो आप लोग एडिट के ऊपर क्लिक करके फिर उसको ठीक करोगे। समझ में आया? जिस तरीके से हमने बैचलर डिग्री के बारे में बताया उसी तरीके से आपको मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट को भी इसी तरीके से करना होगा। यहाँ पे मास्टर सिलेक्ट करना होगा, ओडीएल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद से जिस भी मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसको इस लिस्ट में से चेक कर लो। उसके बाद से जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से रीजनल सेंटर सिलेक्ट करोगे, जिस भी रीजनल सेंटर में वो प्रोग्राम अवेलेबल है वो आ जाएगा। उसके बाद से वो प्रोग्राम जिस भी स्टडी सेंटर पे अवेलेबल है उसका लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसमें से आप जिस भी स्टडी सेंटर को सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। उसी तरीके से मीडियम, इंग्लिश या हिंदी जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे जैसे मैंने बताया वो सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे फिर से आपका सारा डिटेल लिखा रहेगा, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी और जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, यहाँ पे बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, उसके बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सभी के लिए यही प्रोसीड्योर अपनाना होगा। सो सभी डिटेल फिलअप करके सबमिट करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद से अब यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल देना पड़ेगा। अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन का डिटेल देना पड़ेगा। अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 10+2 का डिटेल देना पड़ेगा। जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वही डिटेल देना पड़ेगा आप लोग को इस पेज में। तो यहाँ पे हम मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल देंगे। उसके बाद से पूछा जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा था। ठीक है, अगर किसी का मैथमेटिक्स मेजर है तो वो इस पे टिक आउट करेगा। अगर मान लो किसी का इंग्लिश मेजर है तो इसके ऊपर टिक आउट करेगा। अगर जिस भी पेपर में उसका मेजर है या मेन सब्जेक्ट इस यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिया गया है तो आपको अदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अदर सेलेक्ट करो। उसके बाद से फिर यहाँ पे जो आपका पेपर है जो इसमें से मैच हो रहा है उसको टिक आउट कर दोगे, जो नहीं है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। मान लो अगर किसी को सोशियोलॉजी मेजर है तो सोशियोलॉजी यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, उसके बाद से फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो यहाँ पे लिखोगे, सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से कौन सा डिवीजन है वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से अपना परसेंटेज मार्क्स सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से अपना बोर्ड का कोड। अब देखो यहाँ पे आपको क्योंकि मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो कौन से यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है उसमें ज़्यादातर 10+2 के बोर्ड का ही नाम दिया हुआ है।
यूनिवर्सिटी का नाम बहुत कम ही है, यहाँ पे केरला यूनिवर्सिटी का नाम है और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का नाम है, बाकी अदर सिर्फ बोर्ड का ही नाम दिया हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है कि नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में है तो ठीक है, अगर नाम नहीं है तो नॉट इन द लिस्टेड इन द लिस्ट, इसके ऊपर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से फिर यहाँ पे अपना जो भी बोर्ड है उसका नाम लिख दोगे। अगर कोई मान लो इग्नू से ही ग्रेजुएशन किया हुआ है और इग्नू से ही मास्टर्स करा है तो यहाँ पे इग्नू लिख देगा। उसके बाद से आपको अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखना होगा। इग्नू में क्योंकि एनरोलमेंट नंबर होता है तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिख दोगे। उसके बाद से ये दोनों कॉलम को ऐसे ही छोड़ दोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या फिलअप करना है। उसके बाद से फिलअप करने के बाद से सब कुछ चेक कर लेना, सबमिट करोगे। उसके बाद से सबमिट करने के बाद से फिर से यहाँ पे आपको रीचेक करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर कुछ गलती होगा तो एडिट करके फिर से उसको ठीक कर लोगे। अगर सब कुछ सही होगा तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हर बार आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे आपका कोर्स का डिटेल दिया हुआ रहेगा कि फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हो या फर्स्ट सेमेस्टर, अगर किसी का सेमेस्टर साइकिल है तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर आपका रहेगा उसका यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दे दिया रहेगा। अगर कुछ कुछ प्रोग्राम में ऐसा रहता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे बैचलर डिग्री के ज़्यादातर प्रोग्राम में सिलेक्ट करना होता है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी मास्टर डिग्री के ज़्यादातर प्रोग्राम में ही कुछ सिलेक्ट करना नहीं होता है, सभी कंपलसरी पेपर होते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो आपको उसमें से अपने हिसाब से चेक करना होगा कि कौन सा पेपर आप ले सकते हो, उसमें से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको वो आप प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हो, यानी कि बुक्स आपके घर पे डिलीवर होगा, या फिर आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करना चाहते हो तो आप जो भी मोड सिलेक्ट करना चाहोगे उसके ऊपर टिक आउट कर दोगे। अगर आप ऑनलाइन मटेरियल लोगे, डिजिटल मटेरियल लोगे तो आपको आपका जितना भी फीस रहेगा उसमें 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप हार्ड कॉपी में बुक्स लेते हो तो आपको कोई भी 15% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हार्ड कॉपी ही ले। सॉफ्ट कॉपी लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक सॉफ्ट कॉपी लिया है सभी पछताते ही हैं, क्योंकि 15% डिस्काउंट कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता नहीं है और पीडीएफ फाइल से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली में वो सभी स्टूडेंट को बाजार से फिर नॉर्मल रेफरेंस बुक लेना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो कोई भी शॉप में मिलता नहीं है, तो आपको फिर मिलेगा नहीं। और आप अगर नहीं पढ़ पाओगे तो आपको फिर से पैसा खर्च करके आपको बुक्स खरीदना पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हार्ड कॉपी ही ऑप्ट करें तो वही बेहतर होगा, वही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका मर्जी है, अगर आप चाहते ही हैं डिजिटल मटेरियल ऑप्ट करना तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मेरा बात मानोगे तो 2 नंबर ऑप्शन ही सिलेक्ट करना। उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे सारा डिटेल फिर से आपको दे दिया जाएगा कि कौन कौन सा पेपर है आपका, इसको चेकआउट कर लो। उसके बाद से सब कुछ सही है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस वही फिलअप करना जहाँ पे आप अवेलेबल हो, यानी कि वही एड्रेस पे आपका स्टडी मटेरियल आएगा, वही एड्रेस पे आपका सारा चीज़ आएगा। यानी कि मार्कशीट जब आप अपना डिग्री कंप्लीट करोगे तो मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सारा चीज़ इसी एड्रेस पे आने वाला है। तो एड्रेस में कोई भी गलती मत करना। तो यहाँ पे हमने सारा अपना डिटेल फिलअप कर दिया। उसके बाद से फिलअप करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने एड्रेस लिखा है वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो उसको चेक आउट कर लेना, फिर से चेंज कर लेना। सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना होगा, आपको अपना फोटो वो 100 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर 100 KB का होना चाहिए, आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो 200 KB का होना चाहिए, 10+2 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ये 200 KB का होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में देखो 10+2 का और 10 का बोला गया है कि या तो मार्कशीट अपलोड करो या सर्टिफिकेट अपलोड करो, लेकिन ग्रेजुएशन में मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होगा और आपको डिग्री भी अपलोड करना होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, और अगर ओरिजिनल डिग्री है तो ओरिजिनल डिग्री अपलोड कर सकते हो। अब सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद से आपका सिग्नेचर, उसके बाद से आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों में से कोई भी अपलोड करोगे तो चलेगा। उसके बाद से 12 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद से ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद से ग्रेजुएशन का या तो प्रोविजनल डिग्री है
प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, और अगर ओरिजिनल डिग्री मिल गया है तो ओरिजिनल डिग्री अपलोड कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे स्टार्ट अपलोडिंग के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ से सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद से फिर आप नेक्स्ट के ऊपर जाओगे। यहाँ पे देखो अदर्स 1, अदर्स 2, अदर्स 3 भी दिया हुआ है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, और जो SC का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अदर्स 1, 2, 3, 4 ये सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, और BPL सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये सभी कंपलसरी है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट जिस भी तरीका का डिटेल फिलअप करेगा, यानी कि अगर उसने फॉर्म में ही मेंशन किया कि वो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है या OBC से बिलोंग करता है, तो ये सारा अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके बाद से वो फाइल को अपलोड करेगा। अगर आप ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सारा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस पेज पे आपको सभी डिटेल को एक बार फिर से रीचेक करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि शुरू से आपका नाम, आपका मदर्स का नेम, आपका फादर्स का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, हर एक डिटेल को एक बार फिर से चेकआउट कर लेना, एकदम थ्रोली चेकआउट कर लेना, कोई भी गलती मत करना, ठीक है, नहीं तो बाद में मुश्किल होता है। सभी चीज़ को चेक कर लेना। अगर कहीं पे भी लगे आपको कि चेंज करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई द सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से उस सेक्शन को मॉडिफाई आप कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद से आप फिर नेक्स्ट करते करते जाओगे, फिर आपको इस पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी लगे कि यहाँ पे चेंज करना है, उसको मॉडिफाई द सेक्शन, उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसको चेंज कर सकते हो। एक बार पेमेंट कर लिए तब चेंज नहीं कर सकते। तो ये सभी डिटेल आप एक मतलब चेक कर लोगे। करने के बाद से यहाँ पे सारा आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड है। यहाँ पे आपको फीस शो करेगा कि कितना फीस आपका लग रहा है। उसके बाद से आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद से एक बार फिर से आपसे पूछा जाता है कि क्या आप फाइनली सबमिट करना चाहते हो। अभी भी अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो कैंसिल करके मॉडिफाई करोगे। अगर आप कंफर्म हो कि हाँ आप सबमिट करना चाहते हो तो आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे। एक बार ओके के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद से कोई भी डिटेल में चेंजेस नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर पेमेंट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि कितना फीस आपका लग रहा है। उसके बाद से आप कोई भी गेटवे सिलेक्ट करोगे, गेटवे 1 या गेटवे 2। हम यहाँ पे गेटवे 1 सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद से पेमेंट पेज पे आ जाओगे। पेमेंट पेज पे यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, EMI से भी आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड EMI, डेबिट कार्ड EMI का भी ऑप्शन दिया गया। उसके साथ साथ में आप नेट बैंकिंग से, UPI से, गूगल पे से, जिससे भी आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कर लोगे तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद से फिर से इस पोर्टल पे आना होगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो क्रिएट किए थे उसको पुट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, लॉगिन करोगे। इस तरह का इंटरफेस आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे जाओगे और सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट आउट कर लोगे। जो आपका एप्लीकेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पे आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे ऊपर में कंट्रोल नंबर भी दिया हुआ रहेगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है। अब 7 डेज लगेगा कम से कम। इग्नू की तरफ से आपका सारा डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो सभी कुछ वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो आपके पास एक मेल आएगा और उसके बाद से जब आप यहाँ पे फिर से लॉगिन करोगे तो एडमिशन स्टेटस में यहाँ पे शो करेगा एडमिशन कंफर्म। उसके बाद से आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पे आई कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आपका एनरोलमेंट नंबर ही होगा। जैसे उसको पुट करके सबमिट करोगे तो फिर आपका आई कार्ड कुछ इस तरह के से डाउनलोड हो जाएगा। उसको प्रिंट आउट करके रख लेना। एडमिशन के बाद से इग्नू में क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे पूरा प्रोसीड्योर होता है, ठीक है। एक साल थ्रू आउट आपको कब फिर एडमिशन लेने के बाद से कब बुक्स आते हैं, कब इंडक्शन मीटिंग होता है, उसके बाद से एग्जाम कब होता है, असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो को देख सकते हैं। आपको हर एक चीज़ की जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। समझ में आया? तो हमने फ्रेश एडमिशन कैसे लिया जाता है, एडमिशन कब कंफर्म होता है, उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात किया कि कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के टाइम पे, फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और एडमिशन लेने के बाद क्या क्या करना होता है। हर एक चीज़ के बारे में हमने बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले AH हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।